नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा ग्रुप A, B और C जैसे पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के अलावा और कई सारे पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 जारी कर दिया गया है। संपूर्ण जानकारी पदों से रिलेटेड इस वीडियो में हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें रोजाना लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर। यहाँ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का पेज आपके सामने ओपन है। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन BIS एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 1/2024 यहाँ दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। एडवर्टाइजमेंट यहाँ लिंक दिया गया है, इसे क्लिक करके आप डिटेल में देख सकते हैं। क्लिक हेयर अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। दिए गए एडवर्टाइजमेंट को आप देख रहे हैं, हमने डाउनलोड किया गया है, कर लिया है। 1/2024 एस्टेब्लिश ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के लिए काम करती है। यहाँ पर जो इसका प्रमुख काम होता है, प्रोडक्ट और सिस्टम सर्टिफिकेशन, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, लेबोरेटरी टेस्टिंग का काम ये करती है। यहाँ जो वैकेंसी डिटेल है, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडमिन और फाइनेंस के लिए वेतनमान 56,100 से 1,77,500 रुपये। लेवल 10 के अंतर्गत 35 साल अधिकतम आयु सीमा है। एक पद है केवल EWS के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स। लेवल 10 में 35 साल एक पद है केवल, और ये है OBC कैंडिडेट्स का। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, ये भी लेवल 10 में 35 साल अधिकतम आयु सीमा, इसमें एक पद है जर्नल का। ग्रुप B में जो पद है पर्सनल असिस्टेंट, लेवल 6 में वेतनमान यहाँ होगा 35,400 से 1,12,400 रुपये। आयु सीमा 30 साल। 27 पद हैं यहाँ पर टोटल, जिनमें से 12 अनरिजर्व्ड के हैं। 2 पद यहाँ पर हैं EWS के, 4 पद हैं SC के, 2 ST के और 7 पद EWS के हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अधिकतम आयु सीमा 30 साल। 43 पद हैं टोटल, जिनमें से 15 हैं अनरिजर्व्ड, 5 हैं EWS और 6 पद हैं SC, 3 ST, 14 हैं OBC के। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन में एक पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का। ग्रुप C में स्टेनोग्राफर, लेवल 4 में वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये। अधिकतम आयु सीमा इन सभी पदों में 27 साल। यहाँ स्टेनोग्राफर के 19 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड के 10 हैं। EWS का 2, SC का 1, ST के 2 और OBC के 4 पद हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में 128 पद हैं कुल, जिनमें से जनरल के 58, EWS 12, SC 19, ST 5, OBC 34। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 78 पद हैं टोटल, 32 अनरिजर्व, 8 EWS, 10 SC, 6 ST और 22 हैं OBC कैंडिडेट्स के लिए। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो पोस्ट हैं टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की, लेवल 6 में 30 साल अधिकतम आयु सीमा, टोटल 27 पद हैं। 16 पद हैं अनरिजर्व्ड, 2 EWS, 1 SC, 4 ST और 4 हैं OBC। तो यहाँ जो डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रुप C पोस्ट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी, सीनियर टेक्नीशियन के लेवल 4 में 27 साल अधिकतम आयु सीमा, टोटल 18 पद हैं, 4 अनरिजर्व्ड के हैं, 1 EWS, 1 SC, 1 ST और 4 OBC के हैं। यहाँ कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन के ये पद हैं।
आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन के लेवल 2 में वेतनमान 19,900 से 63,200, अधिकतम आयु सीमा 27 साल, एक पद है और ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के जो पद हैं संबंधित एरिया में, जैसे फाइनेंस में इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, सबऑर्डिनेट अकाउंटेंट, सर्विस अकाउंटेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिलीवेंट फील्ड में होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स के लिए मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग में या मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन या मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सोशल वर्क में होना चाहिए। साथ ही 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी में मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट या कैंडिडेट को पास करना होगा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत पर्सनल असिस्टेंट के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट इंग्लिश और हिंदी में कंप्राइजिंग डिक्टेशन टेस्ट एज 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहाँ पर मांगी गई है। ट्रांसक्रिप्शन में 45 मिनट्स टाइम यहाँ पर दिया जाएगा इंग्लिश डिक्टेशन के लिए और 60 मिनट्स दिए जाएंगे हिंदी डिक्टेशन के लिए कंप्यूटर पर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री हो आवेदक के पास, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ आवेदक ने पास किया हो, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का यहाँ कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, 5 साल का एक्सपीरियंस ऑटोकैड और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए टाइपोग्राफी की, या फिर बैचलर डिग्री साइंस में 5 साल का एक्सपीरियंस ऑटोकैड का और ड्राफ्ट्समैनशिप रिलीवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 5 साल का एक्सपीरियंस ऑटोकैड का और ड्राफ्टमैनशिप रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर डिसिप्लिन में होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आवेदक ने पास किया होना चाहिए अप टू लेवल 5 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत। शॉर्ट हैंड टेस्ट या कैंडिडेट को इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट स्पीड के साथ में। यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम दिया जाएगा कंप्यूटर पर 50 मिनट दिया जाएगा यहाँ पर इंग्लिश में और 60 मिनट दिया जाएगा हिंदी के लिए। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री हो, क्वालिफाइंग टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वर्ड प्रोसेसिंग 2000 की वर्ड डिप्रेशन इन 15 मिनट, टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 15 मिनट और टेस्ट इन पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 15 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बैचलर डिग्री हो आवेदक के पास में, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आवेदक ने लेवल 5 में क्वालिफाई किया हो। टाइपिंग स्पीड यहाँ पर जो होगी 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पर। टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए मैकेनिकल डिसिप्लिन मैकेनिकल में डिप्लोमा 3 साल का 60% मार्क्स के साथ में, केमिकल के लिए बैचलर डिग्री साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री के साथ में 60% मार्क्स के साथ, माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर डिग्री 60% मार्क्स के साथ। सीनियर टेक्नीशियन के लिए मैट्रिक और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग संबंधित डिसिप्लिन में होनी चाहिए। टेक्नीशियन मैट्रिक 10वीं पास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI सर्टिफिकेट संबंधित स्पेशलाइजेशन में और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आवेदक ने रिलीवेंट ट्रेड में किया होना चाहिए। यह जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों के लिए, जबकि पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन रिटन एग्जाम स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, फिर शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन रिटन एग्जाम स्किल टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट यहाँ पर ऑटोकैड ड्राफ्टमैनशिप का लिया जाएगा। स्टेनोग्राफी के लिए ऑनलाइन रिटन स्किल टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्टेनोग्राफी टेस्ट।
सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन टेस्ट, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, स्पैड और टेस्ट इन पावर पॉइंट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा और प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट लिया जाएगा। सीनियर टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। टेक्नीशियन के लिए भी यही प्रक्रिया होगी सिलेक्शन की। अब जो स्ट्रक्चर रखी गई है, स्कीम रखी गई है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, फाइनेंस और मार्केटिंग, कंज्यूमर अफेयर्स के लिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 40 प्रश्न होंगे, 40 मार्क्स के 30 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज पर भी 40 प्रश्न, 40 मार्क्स के 30 मिनट का समय मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न, 20 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, इन सब के लिए संबंधित विषय पर आधारित 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स के, 40 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न जो होंगे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर। टोटल प्रश्नों की संख्या रिटन एग्जामिनेशन में 150 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 150। टोटल समय दिया जाएगा 2 घंटे यानी 120 मिनट का। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 50% मार्क्स एग्रीगेट लाने होंगे, तभी उन्हें इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर 50 प्रश्न होंगे, 40 मिनट का समय होगा। जनरल अवेयरनेस पर 25 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज पर 25 प्रश्न, 25-25 मार्क्स के, 20-20 मिनट का समय। और टेक्निकल असिस्टेंट, इन सब के लिए संबंधित रिलीवेंट फील्ड पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के, 40 मिनट का समय होगा। सभी प्रश्न हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। टोटल प्रश्न यहाँ भी 50 होंगे, 150 और 150 मार्क्स होंगे टोटल। 2 घंटे का समय मिलेगा। 50% कम से कम मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। इसी तरह ये जो सेम कंडीशन है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रश्न का है, क्वेश्चंस का है, वो यहाँ पर भी लागू होगा। सेक्शन असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों के लिए अपर एज में रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल तक का छूट होगा और ग्रुप A और B एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक की छूट होगी। इसी तरह यहाँ 20 एम्प्लॉय को 50 साल की आयु तक अप्लाई करने की छूट होगी। एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ टेंटेटिव लिस्ट दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी मनपसंद के एग्जाम सेंटर्स की प्रेफरेंस उसमें आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई किस तरह से करना है। तो ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का होगा, दूसरा फीस पेमेंट का और तीसरा स्टेप होगा डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड करने का। ऑनलाइन मोड में आवेदन आप 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो कि रनिंग हैंड में होने चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और जो दिया गया टेक्स्ट है उसको वाइट पेपर पर लिख लेना है, उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा और जो रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड उनको अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन यहाँ आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन मोड में जाना है। ऑनलाइन मोड में ही आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से फ़ीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। फ़ीस यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर यानी ग्रुप A के पदों के लिए 800 रुपये पेमेंट करनी है। अन्य पदों के लिए 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। ये फ़ीस जो है EWS, OBC और जनरल कैंडिडेट को पेमेंट करनी है, जबकि फ़ीस में पूरी तरह से छूट रहेगी SC, ST, PWD, वुमेन कैंडिडेट और BIS के सर्विंग एम्प्लॉय को। तो आपको ध्यान रखना है इन पदों के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो नवंबर 2024 में कंडक्ट कराए जाने की संभावना है। तो 30 सितंबर तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और फीस को हर हाल में ज़रूर सबमिट करा दें। तो दोस्तों, अगर आप भी मानक ब्यूरो यानी भारतीय स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत ग्रुप A, B, C के लिए संबंधित क्वालिफिकेशन आयु सीमा क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और एक्सपीरियंस रखते हैं, तो 30 सितंबर से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट ज़रूर करा दें। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हम प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप समय पर
ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।